हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके ACCA कोर्स के अंदर जो EPSM का मॉड्यूल है। आपने काफ़ी बार सुना होगा इसके बारे में, कहाँ कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको जो ACCA कोर्स या उसके किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है यहाँ पे, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और कैसे पूछ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप ज़रूर भरिएगा एंड जो भी आपकी क्वेरी है वो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी यहाँ सपोर्ट टीम बैठी है जो आपके हर एक सवाल का बिल्कुल जवाब देगी। तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक में जो फॉर्म है उस फॉर्म को ज़रूर भरिए। कई बार आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपने ये देखा होगा कि ACCA बनने के लिए क्या क्या चाहिए। तो ACCA बनने के लिए आपको 13 पेपर्स यानी कि 13 एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। अगर आपके पास कोई एग्जामिशन नहीं है तो आपको 3 साल का 3 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट चाहिए होता है और आपको एक EPSM का मॉड्यूल भी क्लियर करना होता है। तो इस वीडियो में जो फोकस है वो इस पे है कि आखिरकार ये EPSM मॉड्यूल है क्या चीज़, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस EPSM मॉड्यूल के बारे में काफ़ी डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या है, वाई यू शुड डू इट, क्या ये कंपलसरी है और किसे करना चाहिए, इसकी कॉस्ट क्या और इसके स्ट्रक्चर को मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, क्या है असेसमेंट का तरीका, सारी चीजें, ठीक है, पासिंग परसेंटेज, सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज EPSM। तो देखो EPSM का जो फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे E स्टैंड्स फॉर एथिक्स, ठीक है, E स्टैंड्स फॉर एथिक्स एंड दिस PS स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल स्किल्स, ठीक है। तो एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल। अब एक चीज समझना, ठीक है, जब भी आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, खासकर अगर आप ACCA कोर्स कर रहे हैं, आगे चल के आप एक बहुत बड़े प्रोफेशनल बनेंगे, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में जाके काम करने वाले हैं, तो आपको कुछ प्रोफेशनल स्किल्स ऐसे हैं जो आपको आने चाहिए, ठीक है। आपके बिहेवियर में एथिक्स होना चाहिए बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल। आप आगे चल के बैलेंस शीट साइन करेंगे, बाहर बहुत सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट काम आप करने वाले हैं। तो ये प्रोफेशनल स्किल्स और ये एथिक्स आपको आने चाहिए। जनरली क्या होता है, ये स्किल्स, ये एथिकल बिहेवियर हम काम करते करते धीरे धीरे सीखते हैं विथ एक्सपीरियंस, लेकिन ACCA बोलता है कि नहीं, बाद में तो आप सीखोगे ही, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो आप लोगे, 3 साल की वैसी भी रिक्वायरमेंट है, वहां आपको सीखना ही है, लेकिन इसके बारे में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना भी जरूरी है और कंपलसरी है। तो EPSM एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर आपको प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में डिटेल में थ्योरेटिकली समझाया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपके एथिकल बिहेवियर कैसे होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरी चीज कि व्हाई यू शुड डू इट, तो इसका बड़ा फनी सा आंसर मैं आपको देता हूं। अगर आपने ये नहीं किया, आप ACCA के मेंबर नहीं बन सकते। तो इसका बड़ा ही सिंपल सा जवाब है व्हाई यू शुड डू इट, बिकॉज अगर आपको ACCA बनना है, उसका मेंबर बनना है, ठीक है, आपको EPSM का मॉड्यूल कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर कितनी यूनिट्स हैं, वो सब मैं आपको स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में लास्ट में बताऊंगा। सो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नाउ क्या ये कंपलसरी है? अभी मैंने बताया यस दिस इज कंपलसरी। आप नहीं करोगे तो आप कभी भी ACCA के मेंबर नहीं बन सकते। ध्यान से सुनना, ACCA का मेंबर बनने के लिए 13 पेपर्स, 3 साल का आपका PER यानी कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, सॉरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट एंड EPSM मॉड्यूल करना जरूरी है। इसके बिना आप मेंबर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यस इट इज कंपलसरी। सर व्हेन यू शुड डू इट, हमें ये क्या कब करना चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको एक बताता हूं, इसका बड़ा ही आंसर थोड़ा अजीब सा। इसका आंसर ये है, जब आपका मन करे आप तब इस एग्जाम को दे सकते हैं, ओके, व्हेन एवर यू लाइक, ओके। सो सर अगर मैं स्किल लेवल में हूं, अभी सारे पेपर नहीं हुए, तो क्या मैं EPSM कर सकता हूं? जी हाँ। सर मेरा स्किल लेवल हो चुका है, मैं प्रोफेशनल लेवल में जाने वाला हूं, क्या मैं EPSM दे सकता हूं? यस। सर मेरा प्रोफेशनल लेवल भी हो चुका है, मैंने 13 के 13 पेपर निकाल लिए हैं, क्या अब मैं EPSM दे सकता हूं? यस। सो व्हेन यू शुड डू इट, व्हेनेवर यू लाइक टू डू इट, ऑब्वियसली ड्यूरिंग जब आप वो 13 एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं उसी के आसपास। लेकिन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ACCA आपको एक रिकमेंडेशन दे रहा है। ACCA कह रहा है कि देखो भाई, आपको भी पता है कि आपको ये EPSM मॉड्यूल देना है, इट्स अ कंपलसरी, है ना। तो ACCA आपसे ये कहता है कि जब आपका स्किल लेवल खत्म हो जाए, जब आपका स्किल लेवल क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, यानी कि आप प्रोफेशनल लेवल में एंटर करने वाले हो,
उस समय आप इस EPSM मॉड्यूल दीजिए। रीजन मैं आपको बताता हूं, ठीक है। प्रोफेशनल लेवल की जब आप एग्जाम्स देते हैं तो उसके अंदर ना प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको चीज समझ में आएगी। प्रोफेशनल लेवल के पेपर में प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं अराउंड 20 मार्क्स के। वो प्रोफेशनल मार्क्स गैदर करने के लिए या प्रोफेशनली अपने आंसर्स को लिखने के लिए ये EPSM मॉड्यूल आपकी बहुत हेल्प करता है। तो जब आप इस मॉड्यूल को पहले से कर लेते हैं स्किल लेवल के बाद, आपको एक आइडिया होता है कि कैसे क्या प्रोफेशनल स्किल्स हैं, क्या मेरे एथिकल बिहेवियर्स होने चाहिए। व्हेन यू राइट द एग्जाम्स इन द प्रोफेशनल लेवल, ये नॉलेज आपका मदद करेगा। इसलिए ACCA यहां पे आपको रिकमेंड करता है कि आप स्किल लेवल के बाद इसे कर लें। बट क्या ये मैंडेटरी है स्किल लेवल के बाद करना? बिल्कुल नहीं। आप इसे स्किल लेवल के बाद, स्किल लेवल के पहले, प्रोफेशनल लेवल के साथ, प्रोफेशनल लेवल के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ पैसों की यानी कि इसकी कॉस्ट क्या है। तो इसकी जो कॉस्ट है दैट इज 75 पाउंड। यस, ओनली 75 पाउंड आपको यहां पे देने हैं और आप अपना EPSM का मतलब, एंड यस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वन टाइम फीस। वन टाइम फीस का मतलब होता है कि ये आपको बार बार नहीं देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ACCA के एग्जाम, आपने एक एग्जाम दिया, आप फेल हो गए, तो आपको दोबारा फीस देनी पड़ेगी, करेक्ट। यहां पे ऐसा नहीं है। जब आप ACCA अपने अकाउंट में लॉगिन करोगे, वहां पे आपको ऑप्शन आएगा EPSM मॉड्यूल को परचेज करने का। आप 75 पाउंड दीजिए, उसे परचेज करिए, ठीक है। फिर एक स्ट्रक्चर है जिससे आपको एग्जाम देना है, जो मैं आपको थोड़ी देर में अभी कवर करूंगा उसको। एंड लेट्स से कि आप एग्जाम में नहीं क्लियर हुए, तो क्या ये पाउंड आपको 75 फिर से देने हैं? नो, इट्स अ वन टाइम फीस। आप नहीं पास हुए, कोई बात नहीं, मॉड्यूल्स को फिर से देखो, फिर से पढ़ाई करो, फिर से इसका एग्जाम दो। आगे बात समझ में? ठीक है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अब मैं बात करूंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ध्यान से सुनना। EPSM के अंदर टोटल 10 यूनिट्स होती हैं। कितनी यूनिट्स होती है? सिर्फ 10 यूनिट होती हैं। 10 में से जो 7 यूनिट्स हैं, ठीक है, 10 में से जो 7 यूनिट्स है वो आपकी लर्नर यूनिट्स होती है। लर्नर यूनिट्स का मतलब होता है कि यहाँ पे बेसिकली आप पढ़ाई करोगे। 7 यूनिट्स के अंदर आपको प्रोफेशनल स्किल्स, एथिकल बिहेवियर के बारे में समझाया जाएगा। और बाकी की जो 3 यूनिट्स होती हैं, ठीक है, उन 3 यूनिट्स में आपको आई थिंक कुछ केस स्टडीज मिलेंगी, ठीक है। जो बाकी की 3 यूनिट्स हैं, दोज आर नॉट लर्नर, वहां पे केस स्टडी, असेसमेंट, ये सब होता है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अभी खत्म नहीं हुआ है। नाउ जो लास्ट यूनिट होती है, यानी कि यूनिट नंबर 10th यूनिट, जो आपकी 10th यूनिट है, वो होती है आपकी फाइनल असेसमेंट, ठीक है। तो जब आप अपने 7 यूनिट्स कंप्लीट कर लोगे, 8th और 9th यूनिट में जो केस स्टडी या जो भी है उसको कंप्लीट कर लोगे, देन व्हेन यू विल कम टू द 10th यूनिट, जहां पे होगा आपका फाइनल असेसमेंट। और ये फाइनल असेसमेंट का जो फॉर्मेट है बहुत सिंपल है। टोटल यहां पे आप, अच्छा कितनी यूनिट्स हैं जो लर्नर है? 7। हर यूनिट से आपको 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल 14 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जिसका आपको आंसर करना है। और जो पासिंग क्राइटेरिया है वो बहुत आसान है। क्या पासिंग क्राइटेरिया है? 50%, जो ACCA के हर एक एग्जाम में होता है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, 10th यूनिट इज द फाइनल असेसमेंट, 14 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 50% इज पासिंग मार्क्स। अब क्या सर, मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा क्लासेस लगानी पड़ेगी? आंसर इज नो, इसके लिए आपको क्लासेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस मॉड्यूल्स आर वेरी 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 इजी। ये यूनिट बहुत इजी है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू देम। कई बार स्टूडेंट्स सीधे 10th यूनिट पे आके एग्जाम देने लगते हैं, बट वो चीज करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से इसे देखिए, एक एक यूनिट को, चैप्टर को एक एक करके पढ़िए और फिर उसके बाद अपना फाइनल एग्जाम दीजिए। इंटरेस्ट में अगर आप अच्छे से करते हो तो ACCA कहता है कि आप इसे 20 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ 20 घंटे के अंदर आप इसे कंप्लीट करते हो। ऑब्वियसली अगर आप फोकस होके पढ़ाई करते हो। हाँ, पढ़ लिए फिर घूमने चले गए, फिर पढ़ लिए फिर घूमने चले गए, तो फिर वो 10 दिन में भी नहीं होगा, ठीक है। फोकस्ड होके करोगे तो 20 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है, इट्स अप टू यू, आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था आपका EPSM मॉड्यूल, ओके, जिसका स्ट्रक्चर क्या है, जिसकी कॉस्ट क्या है, कब देना चाहिए, कंपलसरी है या नहीं है, क्या होता है, एंड व्हाई यू शुड डू इट। ये तो सभी को करना है, इट्स अ कंपलसरी, अदरवाइज आप मेंबर नहीं बन पाएंगे। तो ये था EPSM के बारे में एक कंप्लीट ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया। आई होप अब आपको EPSM को लेकर कोई डाउट नहीं, अगर है
तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने डाउट्स पोस्ट करिए एंड उसका रिप्लाई हम आपको देंगे। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।